हे स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं शिवानी शर्मा। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे एंड बहुत ही मजे के साथ अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। सो स्टूडेंट्स, आप लोग जानते हैं मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां क्लास केजी से क्लास 12 प्लस डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी आप लोग बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हो। तो यहाँ ना तो आपको कोई सब्सक्रिप्शन लेना है और ना ही कोई कूपन कोड परचेज करना है, बस मन लगा के बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को पढ़ाई करनी है। सो स्टूडेंट, आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे टेस्ट पेपर। ओके, सो क्लास 12th मैथ स्टूडेंट्स, आपका चैप्टर 3 का टेस्ट है। मैम टेस्ट पेपर कहाँ है? इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको ना इस टेस्ट पेपर का PDF मिलेगा। तो सबसे पहले आप लोग वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, राइट? आपको एक लिंक मिली, वहाँ पे आपको इस चैप्टर नंबर 3 के टेस्ट पेपर का PDF मिल जाएगा। उस PDF को डाउनलोड कीजिए, जल्दी से क्वेश्चंस को सॉल्व कर लो और फिर इस वीडियो पे आके आप लोगों को अपने आंसर्स को चेक करना है कि क्या आप लोगों के आंसर्स ठीक है या नहीं और कितना आपने स्कोर किया। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर टेस्ट। ओके, तो स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। मुझे लगता है कि आपने पेपर को सॉल्व कर लिया है। आओ ज़रा चेक करते हैं कि कितने आपके मार्क्स आए, क्या जनरल इंस्ट्रक्शन था जो आपने देखा होगा जैसे ही ये पेपर आपके सामने आया। तो सबसे पहली चीज़ देखो, बहुत बड़ा टेस्ट नहीं था, तो आई थिंक आप लोगों ने हाफ एन आवर में फिनिश कर लिया होगा पेपर। तो यहाँ पे ना मैक्सिमम मार्क्स आप लोगों के लिए 20 है। 20 मार्क्स का ये पेपर था। जैसे कि मैंने आप लोगों को मास्टर प्लान वाले वीडियो में एकदम कहा था ना कि हम उसी पैटर्न का टेस्ट पेपर आपके सामने लेके आएंगे जिस पैटर्न में आपका पेपर होने वाला है। तो आपके पेपर का पैटर्न क्या है? MCQ, असर्शन रीजन, 2 मार्क्स, 3 मार्क्स, 5 मार्क्स एंड केस स्टडी क्वेश्चन। तो उसी पैटर्न का चैप्टर नंबर 3 का टेस्ट है। ओके, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 आपके MCQ टाइप के क्वेश्चंस हैं और MCQ टाइप के क्वेश्चंस आपके 1 मार्क्स के हैं। क्वेश्चन नंबर 4 असर्शन रीजन टाइप का क्वेश्चन है, 1 मार्क्स का है आपका असर्शन रीजन। क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं और ये 2 मार्क्स के हैं। क्वेश्चन नंबर 7 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस है, 3 मार्क्स का है। क्वेश्चन नंबर 7 आपका 3 मार्क्स का है। क्वेश्चन 8 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, 5 मार्क्स ईच। ओके, और क्वेश्चन नंबर 9 सोर्स बेस्ड, केस बेस्ड या पैसेज बेस्ड क्वेश्चन है, ये आपका 4 मार्क्स का है। तो अगर आप लोगों ने इस पूरे पेपर को 45 मिनट्स या 30 मिनट्स में सॉल्व कर लिया है तो बहुत अच्छी बात है। आप लोग ना अपने मार्क्स के साथ ये भी बताइएगा कि आपने इस पेपर को कितने समय में फिनिश किया, तो आपकी स्पीड भी एक अच्छे तरीके से आपको पता चल जाएगा कि किन चैप्टर्स में आप लोग एकदम मास्टर हो चुके हो। आपको टेंशन नहीं लेना है, एग्जाम में कुछ भी आएगा आप सॉल्व कर दोगे। ठीक है, चलो जी, तो स्टार्ट करते हैं पेपर। देखते हैं कि सबका क्वेश्चन नंबर 1 सही था या नहीं। सो क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि ए आपके पास ना एक मैट्रिक्स है, ए डैश क्या होगा ये आपको बताना था। तो क्या टिक किया है आप लोगों ने? अब जो भी टिक किया है सही है या नहीं, आओ जरा चेक कर लेते हैं। तो मेरे पास ना ए मैट्रिक्स थी, ये रही मेरी ए मैट्रिक्स। ए डैश क्या होगा ये मुझे बताना है। तो सबसे पहले तो मैं ए डैश निकाल लूंगी। ए डैश क्या होगा? मैम ट्रांसपोज है। ट्रांसपोज का मतलब मैम सिंपल रो बने कॉलम। ठीक है, तो ये जो मेरी रो है ये कॉलम बन गई होगी, कॉज अल्फा माइनस साइन अल्फा। अगेन ये जो रो है ये भी कॉलम बन गई होगी, साइन अल्फा कॉज अल्फा। चेक कर लो एक बार, ए डैश क्या होगा? रो बना कॉलम, कॉज अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉज अल्फा। अब आप लोगों को ए का मल्टीप्लाई करना है ए डैश में। ए क्या है आपके पास? कॉज अल्फा, साइन अल्फा, उसके बाद माइनस साइन अल्फा एंड देन कॉज अल्फा। इसमें किसका मल्टीप्लाई किया आपने? ए डैश का। ए डैश यानी कॉज अल्फा माइनस साइन अल्फा एंड दिस इज कॉज अल्फा। देखो आपको ना इतना टाइम नहीं लगेगा कोई भी क्वेश्चन टारगेट करने में। यहाँ पे हम लोग एकदम ना समझ रहे हैं कि मान लो अगर आपसे कुछ गलती हो भी गई हो तो उस गलती को आप कैसे ठीक कर सकते हो। इसलिए मैं पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको इस टेस्ट पेपर का देने वाली हूँ। ठीक है, तो अब ये ए इंटू ए डैश यानी मल्टीप्लिकेशन करना है। मल्टीप्लिकेशन कैसे करना है आओ रिवाइज कर लेते हैं एक बार। हाउ टू मल्टीप्लाई? मैम पहली रो को पकड़ो और पहले कॉलम के हर एक एलिमेंट से एलिमेंट वाइज मल्टीप्लिकेशन कीजिए और साथ ही साथ बीच में प्लस का साइन आता है। सो कॉज अल्फा का मल्टीप्लिकेशन, कॉज अल्फा से आपको कॉज स्क्वायर अल्फा देगा प्लस का साइन, माइनस साइन अल्फा इंटू माइनस साइन अल्फा इज प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। ठीक है मैम, दूसरी रो पे आ जाए क्या? ना,
पहली रो पहला कॉलम फिनिश, फिर पहली रो दूसरा कॉलम। जब तक कॉलम खत्म नहीं होते तब तक रो आपकी स्वैप या चेंज नहीं होती है। अब इसका मल्टीप्लिकेशन इससे करोगे तो ये बनेगा कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, ठीक है, प्लस माइनस माइनस हो गया। अब सारे कॉलम खत्म, नेक्स्ट रो पे आ जाइए। नेक्स्ट रो पहला कॉलम साइन अल्फा कॉस अल्फा, बीच में प्लस का साइन, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, तो ये बन जाएगा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। ओके जी, ये वाली रो ये वाला कॉलम साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस अल्फा इंटू कॉस अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा, तो ये हो गया प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा। साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा जीरो हो जाएगा, तो इसको हटा के आपने जीरो लिखा, ये भी पूरा जीरो हो गया। ये तो 10th क्लास की आइडेंटिटी है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो ये तो 1 हो गया। सिमिलरली यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यानी a इंटू ए डैश क्या आ रहा है, a इंटू ए डैश 1001 आ रहा है, और ये तो मैम आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है। मतलब क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन डी आपका सही जवाब है। सो इसका आंसर क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अगर आप लोगों ने इसका आंसर यही टिक किया है तो अभी के अभी अपने आप को 1 मार्क्स दे दीजिए। डन। चलो अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, इफ ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर, तो बताइए ए बी माइनस बी ए क्या होगा। तो A एंड B सिमेट्रिक मैट्रिसेस है, मतलब A डैश A के बराबर होगा और B डैश भी आपके B के बराबर होगा। ये अपन ऐसी मन से नहीं दे रहे, डेफिनेशन होती है सिमेट्रिक मैट्रिक्स की कि अगर मैट्रिक्स सिमेट्रिक है तो A डैश A के बराबर होगा, B अगर सिमेट्रिक है तो B डैश B के बराबर होगा। हमें बताना है कि AB माइनस BA क्या होगा। तो मैम AB माइनस BA का डैश ले लेते हैं, बिल्कुल सही कह रहे हो। चलो जी, यहाँ पे आप AB माइनस BA का डैश ले लो। फिर हम ट्रांसपोज की प्रॉपर्टीज जानते हैं, ये डैश इसका भी है, ये डैश इसका भी है, ठीक है। तो इस डैश को आप AB पे लगाओगे, सो दिस इज AB का डैश माइनस BA का डैश, ठीक है। सब्ट्रैक्शन था तो इस पूरे का भी डैश है माइनस इस पूरे का भी डैश है। फिर लग जाएगा रिवर्सल रूल, AB के डैश को आप लिख सकते हैं B डैश A डैश माइनस BA के डैश को रिवर्सल रूल से उल्टा हो जाएगा, ये बन जाएगा A डैश B डैश। चेक करो, AB का डैश B डैश A डैश, BA का डैश A डैश B डैश। अच्छा जरा देखना, A डैश किसके बराबर है, A के बराबर, B डैश किसके बराबर है, B के बराबर। तो रख देते हैं यहाँ पे, दिस इज BA माइनस AB। फिर एक काम करो नेगेटिव का साइन कॉमन दे लो, तो ये बन जाएगा AB माइनस BA। तो क्या आ रहा है मैम, ये तो वही बन गया। अरे हाँ, ये तो वही है और बाहर माइनस का साइन है। सो दिस इज AB माइनस BA का होल डैश एंड दिस थिंग इज इक्वल टू माइनस ऑफ AB माइनस BA। किसी मैट्रिक्स का डैश इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वही मैट्रिक्स अगर हो ना, तो ये मैट्रिक्स क्या होगी, स्क्यू सिमेट्रिक हो जाएगी, राइट। अगर A डैश इज इक्वल टू माइनस ऑफ A है तो A इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो यहाँ पे मेरा AB माइनस BA कैसा आ रहा है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आ रहा है। अगर आपने क्वेश्चन नंबर 2 में ऑप्शन A टिक किया है तो आप अपने आप को 1 मार्क्स दे सकते हो, ठीक है। डन, 2 मार्क्स हो गए आप सब लोगों के। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ये तो पॉपुलर क्वेश्चन है ना। अब मुझे तो लगता है कि इस क्वेश्चन को आपने इतनी बार देख लिया है तो आप चिल्ला के कह रहे हो मैम इसको तो हमने बिना सॉल्व करे D टिक कर दिया था, राइट। तो इसका आंसर क्या है, 512 है। अब ये कैसे आया वो सुनो, द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3x3। अच्छा सुनो, ऐसा कभी मत करना एग्जाम में कि मैम देखा है 512 है टिक कर दो, नहीं। एग्जाम वाले पता है कैसे खेल सकते हैं, अब पूरा क्वेश्चन तो किसी को याद नहीं होता है ना। इतना सारा मैथ्स पढ़ते हो आप लोग, इतने सारे डिफरेंट बुक्स के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, NCERT सॉल्व कर रहे हो, एग्जाम्पलर देख रहे हो, MCQ वीडियोस ये सब देख रहे हो, तो आपके दिमाग में ना बहुत सारे क्वेश्चंस इकट्ठे हो जाते हैं। अब हल्के हल्के क्वेश्चंस ना आपको दिखने लगते हैं एग्जाम में। अब एग्जामिनर पता है कैसे खेलता है, 3x3 की जगह वो 3x2 बोल देगा, मान लो, ठीक है। 3x3 की जगह 3x2 बोल दिया। अब आपको थोड़ी याद है बुक में क्या था, 3x3 था या 3x2 था, लेकिन पूरा क्वेश्चन रेप्लिका लगेगा इसका
और आपको ऑप्शन डी 512 भी दे देंगे वो लोग, और आप डी टिक करके आ जाओगे। सोचोगे अरे ये तो याद था, इसका आंसर डी है, मैंने टाइम सेव कर लिया। नहीं, आपने टाइम सेव नहीं किया, आपने क्वेश्चन गलत कर दिया। तो भले ही आपको लग रहा है कि सेम क्वेश्चन आ गया है, स्टिल आप 100% श्योर नहीं हो सकते वो सेम है या नहीं, क्योंकि कुछ भी चेंज कर सकते हैं वो लोग तो, राइट। तो इसीलिए आप हर क्वेश्चन को सॉल्व करो, ठीक है। देखो मैथ्स में जो भी फुल मार्क्स का सपना देखता है ना, वो तो 2 + 2 4 भी एक बार चेक कर लेता है, ठीक। चलो अब आपको बताना है कि कितनी मैट्राइसेस बन सकती हैं जिसका ऑर्डर 3 × 3 हो और उसकी एंट्री 0 या 1 ही हो, ठीक है जी। द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्राइसेस ऑफ ऑर्डर 3 × 3 विद ईच एंट्री 0 और 1। कितनी बन सकती है मैट्राइसेस 3 × 3 ऑर्डर की? तो आप कहोगे देखो मैम कितनी मैट्रिक्स बन सकती है, मतलब वो डिपेंड करता है कैसे कैसे एलिमेंट्स उसके हो सकते हैं। एलिमेंट्स को फिल करने के हमारे पास 2 ही ऑप्शन है, या तो 0 या तो 1। इनको ऐसा फिल करो कि आपको अलग अलग प्रकार की 3 × 3 मैट्रिक्स मिले। अब वो अलग अलग प्रकार कितने हो सकते हैं वो आपको बताना है। तो हमने कहा मैथ्स वाले हैं 9 पोजीशन है, 2 वेज में फिल करना है, यानी इसका आंसर 2 की पावर 9 आएगा, दैट इज इक्वल टू 512, ठीक है। तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। अब ये 2 की पावर 9 कैसे आया? अरे कितनी पोजीशन है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। हर पोजीशन को फिल करने के 2 रास्ते हैं, या तो 0 या तो 1। हाउ मेनी रास्ते? 2 रास्ते। तो क्या हो गया टोटल? 2 की पावर 9। 2 की पावर 9 मैट्राइसेस आपको मिल सकती हैं अलग अलग कॉम्बिनेशन से, ठीक है। चलिए क्वेश्चन 3 आपने उड़ा दिया, डी टिक किया, तो 512 मैं बोल रही हूँ 512 मार्क्स आप अपने आप को दे सकते हो। नहीं, आप अपने आप को 1 मार्क्स दे सकते हो इस क्वेश्चन में, राइट। चलो क्वेश्चन नंबर 4, असर्शन एंड रीजन। ट्रस्ट मी, असर्शन एंड रीजन से कुछ भी अजीब क्वेश्चन नहीं आएगा। कंसेप्ट पढ़ लिया है, कुछ भी दे दें आपको, आप सही टिक करके ही आओगे, ओके। तो यहां मैंने असर्शन रीजन बनाया है ऑर्डर के ऊपर। ए मैट्रिक्स है, बी मैट्रिक्स है। असर्शन का कहना है कि ए बी एंड बी ए बोथ आर डिफाइन। क्या सच कह रहे हैं ये लोग? चलो चेक करेंगे। रीजन में लिखा है कि फॉर द 2 मैट्राइसेस ए एंड बी द प्रोडक्ट ए बी इज डिफाइंड इफ नंबर ऑफ कॉलम्स इन ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन बी। अब जरा बात कर ही लेते हैं। देखो ए मैट्रिक्स का ऑर्डर है, क्या ऑर्डर है? ए मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है? नंबर ऑफ रोज क्रॉस नंबर ऑफ कॉलम। हाउ मेनी रोज आर देयर? मैम कितनी हॉरिजॉन्टल लाइन बना सकती हो आप? 2। हाउ मेनी कॉलम्स आर देयर? कितने वर्टिकल लाइंस बना सकते हो? 3। तो ए का ऑर्डर है 2 × 3। बी मैट्रिक्स का क्या ऑर्डर होगा? कितनी हॉरिजॉन्टल लाइंस? 1 2 3। तो बी मैट्रिक्स के लिए 3 हॉरिजॉन्टल लाइंस। कितने वर्टिकल लाइंस? 2 वर्टिकल लाइंस, तो 3 × 2, ठीक है। यहाँ पे आपने लिख दिया 3 × 2, ए का ऑर्डर बी का ऑर्डर लिख दिया। अब इनका कहना है कि ए बी एंड बी ए दोनों डिफाइन है। तो ए बी कब डिफाइन होगा? ए का ऑर्डर है 2 × 3, बी का ऑर्डर है 3 × 2। अगर ए बी को डिफाइन होना है ना, तो इसका दूसरा इसका पहला शुड बी सेम। अरे ये तो सेम है, इसका मतलब क्या हुआ? ए बी डिफाइन है। बी ए डिफाइन है क्या? बी ए में क्या लिखा है? बी का ऑर्डर है 3 × 2, ए का ऑर्डर है 2 × 3। इसका दूसरा इसका पहला सेम है। सेम है मतलब क्या? बी ए भी डिफाइन है। तो यहाँ पे ये होता है रो, ये होता है कॉलम, ये है रो, ये है कॉलम। तो अगर पहली मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम दूसरी मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो के बराबर है, तो हम कह सकते हैं कि प्रोडक्ट इज डिफाइंड, राइट। अब रीजन ने क्या दिया था? रीजन ने कहा था कि फॉर द 2 मैट्राइसेस ए एंड बी द प्रोडक्ट ए बी इज डिफाइंड इफ नंबर ऑफ कॉलम्स इन ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन बी। परफेक्ट, रीजन भी बिल्कुल सच है, असर्शन भी बिल्कुल सच है। इसका मतलब ऑप्शन क्या है यहाँ पे? यहाँ पे ऑप्शन है ए इज ट्रू, आर इज ट्रू, आर इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर ए, यानी आपका ऑप्शन ए 101% सही जवाब है। तो अगर आपने 4th क्वेश्चन सही किया है तो अपने आप को 4 मार्क्स दे दो आप लोग। तो अभी तक आई थिंक आपके 4 मार्क्स आ गए, ठीक है। कोई गलती तो नहीं की किसी ने, राइट। चलो क्वेश्चन नंबर 5 में एंट्री लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। यहाँ पे लिखा है कि इफ a इज इक्वल टू दिस एंड i इज इक्वल टू दिस, फाइंड k सो दैट ये बराबर है।
एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, इम्पॉर्टेंट है। के की वैल्यू बताओ ताकि ये बराबर हो जाए। तो इसमें ये जो चीज़ें गिवन है, चलो आओ पहले इन्हें फाइंड कर लेते हैं। ए स्क्वायर है तो ए फाइंड कर लेते हैं और फिर यहाँ पे चीज़ों को रख देंगे, कंपेयर करेंगे, इक्वेट करेंगे, के आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलो जी। तो सबसे पहले ए स्क्वायर चाहिए, तुम प्रोडक्ट निकालिए। ए स्क्वायर क्या होगा, ए इंटू ए होगा। तो ए स्क्वायर के लिए आप लिखेंगे ए इंटू ए है आपके पास 3 4 -2 यहाँ पे भी आप लिखेंगे दिस इज 3 4 -2 ठीक है। हाउ टू मल्टीप्लाई मैम, अब तो हमें आता है मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं। पहली रो को फिक्स करो, पहले कॉलम से एलिमेंट वाइज मल्टीप्लाई करो। सो 3 इंटू 3 9, बीच में प्लस का साइन, -2 इंटू 4 -8, डन। पहली रो दूसरा कॉलम, 3 इंटू -2 -6, बीच में प्लस का साइन, -2 इंटू -2 +4, ठीक है। दूसरा रो पहला कॉलम, 4 इंटू 3 12, बीच में प्लस का साइन, -2 इंटू 4 -8, डन। दूसरी रो दूसरा कॉलम, 4 इंटू -2 -8, बीच में प्लस का साइन, -2 इंटू -2 +4, तो कितना निकल के आ रहा है ए स्क्वायर निकल के आ रहा है 9 - 8 1, -6 + 4 -2, -8 + 4 -4, ठीक है। और यहाँ पे कितना आ रहा है 4, तो ये आपके पास ए स्क्वायर आ गया, ठीक है। ए स्क्वायर मिल गया आपको। अब आप क्या करेंगे, ए स्क्वायर फाइंड करने के बाद आप अपनी इस एक्सप्रेशन को पकड़ लेंगे। एक्सप्रेशन है ए स्क्वायर इज इक्वल टू के ए -2i। ए स्क्वायर क्या है आपके पास 1 4 -2 -4 इज इक्वल टू के ए क्या है आपके पास 3 4 -2 -2 आई क्या है आइडेंटिटी 1 0 0 1। अब क्या करना है मैम, के स्केलर है, स्केलर मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 स्केलर है, स्केलर मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो स्केलर मल्टीप्लाई करो, इनको एज इट इज कॉपी करो। 1 4 -2 -4 इज इक्वल टू के का मल्टीप्लाई करोगे, सो ये बनेगा 3k 4k -2k -2k माइनस यहाँ पे क्या आएगा 2 0 0 2। अब क्या करेंगे हम मैम, सबसे पहले ना ये दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है तो हमने करस्पॉन्डिंग टर्म्स को सब्ट्रैक्ट किया, वेरी गुड। तो आपको क्या मिलेगा, दिस इज 1 4 -2 -4 इज इक्वल टू 3k -2 3k -2 -2k -0 -2k 4k -0 4k -2k -2 2k -2। अब क्या करें आप मैम, दो मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है, बीच में इक्वालिटी का साइन है, तो इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स का कंसेप्ट लगाएंगे जो ये कहता है कि करस्पॉन्डिंग टर्म्स आर इक्वल, यानी 1 किसके बराबर होगा 3k -2 के बराबर। सो 3k -2 1 के बराबर है, ये जाएगा वहाँ पे। सो दिस इज 3k इज इक्वल टू 3, यानी k की वैल्यू आ जाएगी 1। -2 को -2k से इक्वेट करो तो -2 इज इक्वल टू -2k, यानी k की वैल्यू आ गई 1। 4 इज इक्वल टू 4k, जितने भी करस्पॉन्डिंग टर्म्स है ना आप तो सबको इक्वेट करके चेक किया करो, तो k की वैल्यू आ रही है 1 -4, और इसको भी इक्वेट करो। किसी भी एक जगह पे k की वैल्यू आ जाए ना तो खुश मत होना, जहां जहां जिस पोजीशन पे आपका k लिखा है मैट्रिक्स में सबको इक्वेट करो। अगर सब पे सेम वैल्यू आएगी तो ही आप आंसर लिखोगे, अदरवाइज कर दोगे नॉट पॉसिबल टू फाइंड। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है -2k -2 इज इक्वल टू -4, -2k इज इक्वल टू -2, तो k इज इक्वल टू 1। देयरफॉर k की वैल्यू चाहिए थी, k की वैल्यू कितनी आ रही है, k की वैल्यू 1 आ रही है। अगर आप सब लोगों ने देखो, स्टेप मार्किंग करूंगी मैं तो इसमें, ठीक है। तो अगर आप सब ने इस तरीके से फाइंड किया है, अनेक जगह पे लिखे हुए k को सॉल्व करके दिखाया है, तभी जाके आप अपने आप को टोटल 2 मार्क्स दोगे। अदरवाइज इस स्टेप में से कुछ भी आपने कम लिखा है तो थोड़ा सा मार्क्स कट कर लेना, ठीक है। राइट, डन। चलो मान लो अगर पूरा सही आंसर है तो दे दो अपने आप को 2 मार्क्स,
डन, के की वैल्यू 1 आ गई। लेकिन ऐसा नहीं कि आपने हवा में सॉल्व कर दिया और लिख दिया के इक्वल टू 1, कुछ तो लिख के दिखाओगे, जैसे ए स्क्वायर लिख के दिखाना, ये एक्सप्रेशन लिख के दिखाना। तो बेसिकली पता है इनसे क्या होता है ना, एग्जामिनर के लिए ईजी हो जाता है चेक करना। वो देखते हैं हाँ मतलब ज़्यादा दिमाग मुझे लगाना ही नहीं है, सब तो बच्चे ने लिख के दिया है, बस इक्वेट करो आंसर आ गया है, परफेक्ट। तो 2 मार्क्स, एग्जामिनर भी खुश, आप भी खुश। डन। तो क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व कर लिया, के की वैल्यू 1 आ गई, तो आप अपने आप को इसमें 2 मार्क्स दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 कहता है फाइंड x एंड y इफ x प्लस वाई इज दिस, x माइनस वाई इज दिस। तो x एंड y मैट्रिक्स क्या होगी ये आपको बताना है। ठीक है जी, गिवन क्या है, गिवन है कि x प्लस वाई जो है ना वो इसके बराबर है, किसके, 5 0 2 9। दिस इज माई इक्वेशन नंबर 1। x माइनस वाई बराबर है 3 0 6 माइनस 1। दिस इज माई इक्वेशन नंबर 2। क्या चाहिए मुझे इस क्वेश्चन में, x मैट्रिक्स और y मैट्रिक्स चाहिए। कैसे मिलेगा, एलिमिनेशन लगा दो, अरे कुछ मत करो, 1 और 2 को ऐड कर दो। ठीक है, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को आप ऐड कर दो। ठीक है मैम, कर देते हैं ऐड। आपने फर्स्ट को सेकंड से करना है ऐड, तो इसका LHS ऐड होगा, इसका RHS ऐड होगा। तो आप इसे कैसे लिखेंगे, आप इसे लिखेंगे x प्लस वाई, ठीक है जी, प्लस x माइनस वाई, दिस इज इक्वल टू, इसको लिखो 5 0 2 9 प्लस ये क्या है 3 6 0 माइनस 1। ठीक है, ऐड किया, y से y उड़ गया और x प्लस x क्या हो गया, 2x हो गया। हाउ टू ऐड दीज टू मैट्रिसेस, क्या इनका एडिशन पॉसिबल है? अरे मैम दोनों का ऑर्डर सेम है, हाउ टू ऐड, मैम करस्पॉन्डिंग टर्म्स आर एडेड। चलो ठीक है, ये सवाल तो देखो मैं आपके ना एग्जाम के लास्ट दिन तक पूछने वाली हूँ, ताकि ना आप लोग बार बार सुनो और आपको कोई भी अगर शक भी हो ना तो वो शक भी आपका खत्म हो जाए कि हाँ ऐसा होता है कि नहीं। सब पता है, बार बार सुनोगे ना तो कब तक भूलोगे। ठीक है, 5 प्लस 3 करस्पॉन्डिंग टर्म्स आर एडेड, 5 प्लस 3 2 प्लस 6 2 प्लस 6 0 प्लस 0 9 प्लस माइनस 1। ठीक है जी, तो 2x कितना आ रहा है, 2x आ रहा है 8 0 8 8। अब ये जो 2 है यहाँ से हट जाएगा और इधर पहुँच जाएगा डिवीजन में, स्केलर मल्टीप्लाई कर दो, हाफ का सबसे मल्टीप्लाई होगा तो x कितना आएगा, x आएगा 4 0 4 4। ये आपकी x मैट्रिक्स आ गई, x मैट्रिक्स मिल गई। y भी चाहिए, y कैसे मिलेगा, किसी भी एक इक्वेशन में डाल दो x की वैल्यू, आपको y मिल जाएगा। ठीक है, एक काम करते हैं, इक्वेशन 1 को उठा लेते हैं। सो इक्वेशन 1 हमारे पास है। सो मैंने अपनी इक्वेशन नंबर 1 को यहाँ रखा, मुझे चाहिए y, तो y क्या होगा, y होगा 5 0 2 9 माइनस x, इसको यहाँ ले गई। x मैट्रिक्स तो मेरे पास है, ये क्या है 5 0 2 9 माइनस x मैट्रिक्स। x मैट्रिक्स क्या है 4 4 0 4, तो यहाँ लिखोगे 4 4 0 4। ठीक है, राइट, दोनों का ऑर्डर सेम है, बीच में सब्ट्रैक्शन का साइन है। कैसे सब्ट्रैक्ट करते हो, करस्पॉन्डिंग टर्म्स आर सब्ट्रैक्टेड, यानी y कितना आएगा, y आ जाएगा 5 माइनस 4 1 2 माइनस 4 माइनस 2 0 माइनस 0 0 9 माइनस 4 5। तो ये आ गई y मैट्रिक्स और ये आ गई x मैट्रिक्स। अगर किसी का x मैट्रिक्स ही ठीक है तो 1 मार्क्स, किसी ने सिर्फ y मैट्रिक्स ठीक लिखा है तो 1 मार्क्स, दोनों ही सही लिखे हैं तो 2 मार्क्स। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 6 आपका फिनिश हो जाएगा, आपके एनसीईआरटी का ही एग्जाम्पल है ये। राइट, डन, ईजी था। चलो, सो हमने क्वेश्चन 5 क्वेश्चन 6 सब फिनिश किया। अब चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि एक्सप्रेस द मैट्रिक्स B एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसको आप एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक बताओ। तो ये एक थ्योरम पे बेस्ड क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है। तो देखो इसको कैसे प्रूव करना है। सबसे पहले हम क्या कहेंगे ना, सबसे पहले हम अपने इस बी मैट्रिक्स का डैश निकाल लेंगे। डैश मतलब ट्रांसपोज। कैसे निकालते हैं ट्रांसपोज, रोज बने कॉलम,
इस रो को कॉलम बना दो, 2 -2 -4, ये वाली रो भी कॉलम बन जाएगी, -1 3 4, थर्ड रो आपका थर्ड कॉलम बन जाएगा। तो इस तरीके से आपने रोज बने कॉलम किया और बी डैश निकाल लिया, मतलब बी ट्रांसपोज निकाल लिया। ओके, अब आपको अपनी इस बी मैट्रिक्स को एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक लिखना है। मतलब आपको अपनी बी मैट्रिक्स को P प्लस क्यू के फॉर्मेट में लिखना है, जहाँ पे P आपका सिमेट्रिक होना चाहिए और Q आपका स्क्यू सिमेट्रिक होना चाहिए। तो बी मैट्रिक्स शुड बी एक्सप्रेस एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। कैसे एक्सप्रेस करें? तो मैम देखो, यहाँ पे ना थ्योरम लगेगी। हम क्या करेंगे ना, हम एक मैट्रिक्स P अज्यूम करेंगे। अच्छा, कैसी? लेट P इज इक्वल टू हाफ B प्लस बी डैश। हम ना एक P मैट्रिक्स बनाएंगे इस टाइप की, हाफ B प्लस बी डैश टाइप की, और फिर बाद में ना इस P मैट्रिक्स को उसका ट्रांसपोज लेके चेक कर लेंगे कि ये P मैट्रिक्स कैसी है, सिमेट्रिक है या स्क्यू सिमेट्रिक है। ठीक है, वो प्रूव कर देंगे। ऐसे ही हम एक Q मैट्रिक्स लेंगे, हाफ B माइनस बी डैश, और Q डैश निकालेंगे, चेक करेंगे कि Q हमारी सिमेट्रिक है या स्क्यू सिमेट्रिक। P डेफिनेटली सिमेट्रिक आ जाएगा, Q डेफिनेटली स्क्यू सिमेट्रिक आ जाएगा। उसके बाद मैं P प्लस क्यू करूँगी, और जैसे ही मैम मैं P प्लस क्यू करूँगी ना, तो मुझे एक मैट्रिक्स मिलेगी, और वो मैट्रिक्स मेरी बिल्कुल सेम टू सेम B मैट्रिक्स की तरह ही होगी। मतलब हमने क्या कर दिया, हमने मैट्रिक्स B को एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक दिखा दिया, और यही काम आपको इस क्वेश्चन में करना है। ठीक है, चलो जी। तो मैंने कहा कि लेट P इज इक्वल टू हाफ B माइनस B प्लस बी डैश। तो सबसे पहले काम कीजिए, यहाँ पे लिख लो P, दिस इज हाफ, ये बनाया अपने करली ब्रेसेस, B प्लस बी डैश। तो यहाँ मैंने लिखा अपनी B मैट्रिक्स, 2 -1 1 -2 3 -2 -4 4 -3, ये B हो गया, प्लस B डैश। B डैश मतलब रोज बने कॉलम, तो ये बनेगा 2 -2 -4 -1 3 4, फिर क्या है 1 -2 -3 1 -2 -3। ये आपको करना है ऐड। क्या इन दोनों का एडिशन पॉसिबल है? यस मैम। क्यों? क्योंकि दोनों का ऑर्डर सेम है। कैसे ऐड करते हैं? करस्पॉन्डिंग टर्म्स आर एडेड। अच्छा, तो P मैट्रिक्स क्या आ जाएगा? P मैट्रिक्स आएगा हाफ 2 + 2 4 -2 -1 -3, फिर क्या है -4 + 1 -3 -1 -2 -3 3 + 3 6 4 + -2 2 1 + -4 -3 -2 + 4 2 -3 -6। ठीक है, इस हाफ का भी मल्टीप्लाई कर दें क्या? हाफ स्केलर है, हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो चलो मैम हाफ का मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो P मैट्रिक्स मेरे पास आएगी 4/2 मतलब 2 -3/2 -3/2, यहाँ पे -3/2, दिस इज 3, दिस इज 1 -3/2, ये रहा 2/2 मतलब कि 1 -6/2 यानी कि -3। ये मेरी P मैट्रिक्स आ गई। P मैट्रिक्स क्या है ये चलो लिख लेते हैं एक बार। P मैट्रिक्स अपने पास है 2 -3/2 -3/2 2 -3/2 -3/2 -3/2 3 1 -3/2 3 1, then -3/2 1 -3 -3/2 1 -3। ठीक है, तो ये मेरी P मैट्रिक्स आ गई। अब क्या करें अपन? चेक करते हैं क्या ये सिमेट्रिक है या नहीं। तो वैसे तो ये सिमेट्रिक है, चेक कर लो। P डैश निकालो। P डैश कैसे भी निकालते हैं अपन? रोज बने कॉलम, तो ये जो मेरी रो है कॉलम बन जाएगी 2 -3/2 -3/2। सेकेंड रो मेरी सेकेंड कॉलम बन जाएगी -3/2 3 1। थर्ड रो मेरी थर्ड कॉलम बन जाएगी -3/2 1 -3। जरा ध्यान से देखो इसको, कौन है ये? 2 -3/2 -3/2 -3/2 3 1 -3/2 1 -3। अरे ये तो P है, इसका मतलब क्या हो गया कि P डैश तो P के बराबर है, यानी P इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। P कैसी मैट्रिक्स हो गई? सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गई। डन, ठीक है, P हमारी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब क्या करें? अब एक Q मैट्रिक्स को अज्यूम करते हैं। कैसा? कुछ ऐसा कि लेट Q इज इक्वल टू हाफ B माइनस बी डैश। ठीक है, तो Q इज इक्वल टू हाफ
b माइनस बी डैश, मैं डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट करके यहाँ एलिमेंट लिख देती हूँ, ठीक। सो b माइनस बी डैश क्या होगा, 2 माइनस 2 0, माइनस 2 माइनस माइनस 1 माइनस 1, माइनस 4 माइनस 1 माइनस 5, 0 माइनस 1 माइनस 5, 0 माइनस 1 माइनस 5। आप लोग पूरा यहाँ पे मैट्रिक्स b बीच में सब्ट्रैक्शन पे b डैश लिखना, उसके बाद लिखना, मैं डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट कर रही हूँ, ठीक है। इसके बाद दूसरी रो पकड़ेंगे आप, यहाँ पे सब्ट्रैक्शन का साइन समझ जाना, ठीक है। माइनस 1 माइनस माइनस 2, माइनस 1 प्लस 2 मतलब कि 1, 3 माइनस 3 0, 4 माइनस माइनस 2, 4 प्लस 4 हो जाएगा, 4 प्लस 2 हो जाएगा, दैट मीन्स 6। चेक करो, 4 माइनस माइनस 2, 4 प्लस 2 6, तो 106 अपने पास आ रहा है। क्या आ रहा है, 106, 106। थर्ड रो के एलिमेंट्स फिल करते हैं अपन। सो थर्ड रो में अगेन इमेजिन करना है, यहाँ पे माइनस का साइन है, 1 माइनस माइनस 4, 1 प्लस 4, 1 प्लस 4 मतलब कि 5। चेक करो, 1 माइनस माइनस 4 मतलब 1 प्लस 4, माइनस 2 माइनस 4 माइनस 6, ठीक है। माइनस 3 माइनस माइनस 3 मतलब कि 0, तो अपने पास क्या आ रहा है, 5 माइनस 6 0, तो थर्ड रो में आ रहा है 5 माइनस 6 0। अब क्या करें मैम, हाफ स्केलर है, मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई कर दूँ, ठीक है। तो Q कितना आएगा, देखो हाफ का मल्टीप्लाई करोगे आप तो 0/2 तो 0 होना है ना। ये बनेगा -1/2, ये बनेगा -5/2, ये बन जाएगा 1/2, 5/2। दिस इज 0/2, दिस इज -3, ये बन जाएगा 3 और ये रहा 0। अब एक काम करो, इसका ट्रांसपोज निकाल लो। तो इसका ट्रांसपोज निकालोगे यानी Q डैश। ट्रांसपोज कैसे निकालते हैं, रोज बने कॉलम, तो पहली रो पहला कॉलम बन जाएगा, ठीक है। दूसरी रो दूसरा कॉलम बन जाएगा, तीसरी रो तीसरा कॉलम बन जाएगा। सो 5/2 -3 0। कुछ हो रहा है क्या, नहीं मैम कुछ नहीं हो रहा, ठीक है। तो एक काम करो, एंटायर मैट्रिक्स में से माइनस का साइन कॉमन ले लो। अगर आप माइनस का साइन कॉमन लेंगे तो जहां पॉजिटिव है नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है, जहां नेगेटिव है वहां पॉजिटिव हो जाएगा। अब जरा ध्यान से देखो, आप कुछ हो रहा है क्या मैम, ये ना इसकी जैसी बन गई। अच्छा, 0 माइनस हाफ माइनस 5/2, 1/2 0 3, 5/2 -3 0। यस, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि Q डैश तो माइनस ऑफ Q हो गया। इसका मतलब और क्या हुआ, इसका मतलब और ये हुआ कि Q इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। Q कैसी मैट्रिक्स आ गई आपकी, एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आ गई। ये माइनस का साइन दिख रहा है, ठीक है, दिस इज अ माइनस का साइन, आई होप ये विजिबल है, ठीक है। और ये अपनी बन जाती है स्क्यू सिमेट्रिक, P बन गई सिमेट्रिक। अब एक काम करो, P प्लस Q करके जरा देखो क्या मिलता है, ठीक है। सो P प्लस Q आपने अपनी P मैट्रिक्स को रखना है और Q मैट्रिक्स को रखना है। चलो चेक करते हैं कि इसका सम क्या आ रहा है। P मैट्रिक्स क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। Q मैट्रिक्स क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक है। तो मैं P प्लस Q को ऐड करके देख रही हूँ मुझे क्या मिल रहा है। तो यहाँ पे देखिए, क्या इनका एडिशन पॉसिबल है, यस डेफिनेटली इनका एडिशन पॉसिबल है। दोनों का ऑर्डर सेम है, करस्पॉन्डिंग टर्म्स विल बी एडेड, यानी 2 + 0 2 दे देगा, -3/2 -½ मतलब कि -2, -3/2 -5/2 यानी -4, -3/2 + ½ -1, 3 + 0 1 + 3, -3/2 + 5/2 1, 1 - 3 -2, -3 + 0 -3। ये क्या है, दिस इज P प्लस Q, राइट। तो ये P प्लस Q, ये जो मैट्रिक्स आई है आपके सामने, ये कुछ है क्या, क्वेश्चन चेक करो। 2 - 2 - 4, 2 - 2 - 4, -1 3 4, 1 - 2 - 3। अरे ये तो B मैट्रिक्स है। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि आपने अपनी B मैट्रिक्स को एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक शो कर दिया। क्वेश्चन वालों ने यही तो कहा था, एक्सप्रेस द मैट्रिक्स B, मैट्रिक्स B को एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक बताओ। तो मैंने P सिमेट्रिक बताया, Q स्क्यू सिमेट्रिक बताया, दोनों को ऐड किया मुझे B मिला। तो
तो मैंने b को एक्सप्रेस कर दिया ना एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक, हैंस प्रूफ, क्वेश्चन खत्म। तो ये क्वेश्चन अगर आपने सही तरीके से सॉल्व किया है टोटल ऐसा, तो आप अपने आप को 3 मार्क्स दे सकते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, आ सकता है आपके पेपर में, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। सबसे पहले आप अज्यूम करना कि P मैट्रिक्स क्या है आपकी, हाफ B प्लस B डैश, फिर P को सिमेट्रिक बता देना शो करके, फिर Q लेना हाफ B माइनस B डैश, उसके बाद Q डैश निकालना, Q आपका स्क्यू सिमेट्रिक आएगा, उसके बाद P सिमेट्रिक है, Q स्क्यू सिमेट्रिक है, दोनों को ऐड करो, दोनों को ऐड किया तो आपने B मैट्रिक्स पाया, मतलब B मैट्रिक्स को आपने एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक शो कर दिया। इसके साथ आपका ये जो क्वेश्चन है कंप्लीट हो जाता है। टोटल 3 मार्क्स का आपका ये क्वेश्चन था। ओके, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि इफ A आपके सामने एक 3x3 की मैट्रिक्स है, एक एक्सप्रेशन है आपके पास कि a³ माइनस 6a² प्लस 7a प्लस ki3, इस i3 का मतलब है कि आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेनी है 3 ऑर्डर की, दिस इज इक्वल टू 0, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो k की वैल्यू फाइंड करो। 5 मार्क्स का क्वेश्चन है ये 5 मार्क्स का इसलिए है क्योंकि आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। यहाँ पे a³ निकालना पड़ेगा, 3 बार मल्टीप्लाई करने वाले हो। ठीक है, उसके बाद a² तो खैर मिल ही जाएगा रास्ते में, a तो है ही, i3 का मतलब कुछ और नहीं है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का जिसका ऑर्डर 3 है। ठीक है, इसको इक्वेट करना 0 से, आपको k की वैल्यू मिल जाएगी। अब चलते हैं और फटाफट इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले तो आपने a मैट्रिक्स देखा, तो आप निकालोगे a², है ना। a² क्या होगा, a इंटू a हो जाएगा। अच्छा, a मैट्रिक्स क्या है आपके पास, a मैट्रिक्स है 1 0 2 0 2 2 1 0 3, दिस इज माई a मैट्रिक्स। इस a मैट्रिक्स का मुझे मल्टीप्लिकेशन इसी से ही करना है। सो दिस इज 1 0 2 0 2 1 2 0 3। कैसे मल्टीप्लाई करते हैं अपन, क्या इनका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है? अरे मैम, अगर किसी मैट्रिक्स को, अगर कोई मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स है, दोनों का ऑर्डर सेम है, तो विदाउट अ शेडो ऑफ डाउट आप उसका कर दो मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई करने के बाद जो मैट्रिक्स मिलेगी ना, उसका ऑर्डर भी यही होगा। 3/3 तो इसका मल्टीप्लिकेशन संभव है, और मल्टीप्लाई करने के बाद भी आपको वही सेम 3/3 मैट्रिक्स मिलने वाली है। ठीक है, कैसे मल्टीप्लाई करना है, पहली रो पहला कॉलम, 1 इंटू 1 1 प्लस 0 इंटू 0 0 प्लस 2 इंटू 2 4, तो कितना आ रहा है ये, 4 प्लस 0 प्लस 1 5 आ रहा है। पहली रो दूसरा कॉलम, 1 इंटू 0 0 प्लस 0 इंटू 2 0 प्लस 2 इंटू 0 0, यानी ये कितना आ रहा है 0। पहली रो तीसरा कॉलम, 1 इंटू 2 2 प्लस 0 इंटू 1 0 प्लस 2 इंटू 3 6, यानी कितना आ रहा है 8 आ रहा है। ठीक है, चेक कर ले एक बार, 2 और 6 7 8, यस 8, राइट। पहली रो तीनों कॉलम हमने फिनिश कर दिए। अब दूसरी रो पहला कॉलम, 0 इंटू 1 0 प्लस 2 इंटू 0 0 प्लस 1 इंटू 2 2, यानी कितना आया ये निकल के आता है 2। दूसरी रो दूसरा कॉलम, 0 इंटू 0 0 2 इंटू 2 4 1 इंटू 0 0, तो ये आया 4। दूसरी रो तीसरा कॉलम, 0 इंटू 2 0 2 इंटू 1 2 1 इंटू 3 3 2 प्लस 3 5, तो आपने दूसरी रो को पकड़ा और तीनों कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। अब तीसरी रो पहला कॉलम, 2 इंटू 1 2 0 इंटू 0 0 3 2 6, यानी कि कितना आया 8 आया। थर्ड रो सेकेंड कॉलम, 2 इंटू 0 0 0 इंटू 2 0 3 इंटू 0 0, खत्म कहानी। चलो थर्ड रो थर्ड कॉलम, 2 इंटू 2 4 0 इंटू 1 0 3 3 9, यानी कितना आ रहा है ये 13, है ना। 9 प्लस 4 ना 9 10 11 12 13, ठीक है, 9 और 1 10 और 3 13, बिल्कुल ठीक है। तो ये आपका a² आ गया ये। अब आप a³ निकालोगे, सो a³ क्या निकलेगा, a³ फाइंड करोगे आप, a² में मल्टीप्लाई कर दोगे a का, है ना। a³ डायरेक्टली निकालते नहीं बैठना कि a इंटू a कर रहे हो, ऐसा नहीं कर पाओगे। पहले a² निकालो, a² का मल्टीप्लाई a से कर देना, तो आपको a³ मिल जाएगा। ठीक है, सो a² कितना है मेरे पास, 5 2 8 0 4 0 8 5 13,
इंटू ए क्या है 102 102 2103। चलो जी, मल्टीप्लाई पॉसिबल है क्या? दोनों ही 3x3 मैट्रिक्स का है मैम, तो मल्टीप्लाई करके भी 3x3 मैट्रिक्स मिलेगी। ठीक है, कैसे मल्टीप्लाई करना है? पहली रो पहला कॉलम 5 इंटू 1 5 प्लस 0 इंटू 0 0 प्लस 8 2 ज़ा 16 प्लस 4 20 प्लस 1 21, तो ये आ रहा है 21। पहली रो दूसरा कॉलम 5 इंटू 0 0 0 इंटू 2 0 8 इंटू 0 0। पहली रो तीसरा कॉलम 5 इंटू 2 10 प्लस 0 इंटू 1 0 प्लस 8 इंटू 3 24, और 24 प्लस 10 कितना हो जाएगा? 34 हो जाएगा। दूसरी रो पहला कॉलम 2 इंटू 1 2 प्लस 4 इंटू 0 0 प्लस 5 इंटू 2 10, कितना हो रहा है? 12। सो दिस इज 12। दूसरी रो दूसरा कॉलम 2 इंटू 0 0 4 2 ज़ा 8 5 0 ज़ा 0। दूसरी रो तीसरा कॉलम 2 2 ज़ा 4 4 1 ज़ा 4 5 3 ज़ा 15, तो 15 प्लस 5 20 23, कितना होगा ये? 23। देखो 15, इससे एक ले लो 5 20 और 3 23, कितना आ रहा है? 23 आ रहा है। अब तीसरी रो पहला कॉलम 8 इंटू 1 8 0 इंटू 0 0 13 2 ज़ा 26, तो 26 प्लस 8, इसको मैं 26 प्लस 4 कह सकती हूँ, मतलब कि 34। तो ये कितना आ रहा है? 34 आ रहा है। अब लास्ट रो सेकंड कॉलम 8 इंटू 0 0 0 इंटू 2 0 13 इंटू 0 0, ये सबसे अच्छा था। थर्ड कॉलम 8 2 ज़ा 16 0 इंटू 1 0 13 इंटू 3 39, तो कितना आ जाएगा ये? 39 और 16, दिस इज 39 और 16, यानी कि 9 6 15, दिस इज 15 3 1 4 5, कितना आ रहा है ये? 55 आ रहा है। चेक कर लो एक बार, है ना? 9 6 15, राइट, 3 4 1 5 55। तो मेरे पास a क्यूब भी आ गया, a स्क्वायर भी आ गया। अब मैं अपने इस एक्सप्रेशन को लेके चलूंगी नेक्स्ट पेज पे और सभी वैल्यूज को जाके वहाँ पे रख दूंगी। ठीक है, तो चलिए जी नेक्स्ट पेज पे चलते हैं अपन। तो इस पूरी एक्सप्रेशन को हम यहाँ लेकर आ गए। हमने a क्यूब माइनस 6a स्क्वायर प्लस 7a प्लस k i इक्वल टू 0 सबको लिख दिया। ठीक है, आपका टारगेट क्या था इस क्वेश्चन में? आपका टारगेट था k की वैल्यू फाइंड करना। तो ठीक है, चलो k तक पहुँचते हैं। कैसे पहुँचेंगे मैम? सबसे पहले ना आप स्केलर का मल्टीप्लाई कर दो। अच्छा, कर देते हैं, ठीक है जी। सो दिस इज 21 12 34 0 8 0 34 23 55। अब आपने क्या करना है? 6 का मल्टीप्लाई कर देना है। तो 6 5 ज़ा 30 6 2 ज़ा 12 6 8 ज़ा 48 6 0 ज़ा 0 6 4 ज़ा 24 6 0 ज़ा 0 6 8 ज़ा 48 6 5 ज़ा 30 6 3 ज़ा 18 6 1 ज़ा 6 78 प्लस 7 का मल्टीप्लाई कर दो। 7 स्केलर है, हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा। 7 0 14 0 14 7 2 ज़ा 14 7 1 ज़ा 7 0 7 3 ज़ा 21 प्लस k का मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी मैट्रिक्स से k 0 0 0 k 0 0 0 k इज इक्वल टू, यहाँ पे लगाएंगे आप 0 0 0 0 0 0 एंड दिस इज 0 0 0। ठीक है, हमने स्केलर का भी मल्टीप्लाई कर दिया। अब क्या करना है आपको? अब इन मैट्रिक्स में एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, वो वाला काम कर दो। ऐड करना है तो ऐड करो, सब्ट्रैक्ट करना है तो सब्ट्रैक्ट करो। सबका ऑर्डर सेम है। येस दे कैन बी एडेड, साथ ही साथ आप इन्हें सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हो। कैसे ऐड या सब्ट्रैक्ट होते हैं? करस्पॉन्डिंग टर्म्स आर एडेड और सब्ट्रैक्टेड। तो चलो जी साथ में ही ऐड सब्ट्रैक्ट सब खत्म करके फिनिश करते हैं। सो 21 माइनस 30 ये बनेगा 21 माइनस 30, क्या लिखा है? 7 प्लस k, तो ये कितना आ रहा है? 21 और 7 कितना हो जाएगा? 28 28 माइनस 30 माइनस 2, सो दिस इज माइनस 2 प्लस k।
0 माइनस 0 0 0, तो ये तो 0 ही है। 34 माइनस 48 प्लस 14 प्लस 0, तो ये कितना होगा? 4 और 4 8, 3 और 1 4, 48 माइनस 48, तो ये भी 0 आ रहा है। ठीक है। 12 माइनस 12 0 प्लस 0 0, तो ये तो 0 आ रहा है। 8 माइनस 24, इसको लिखना पड़ेगा, 8 माइनस 24 प्लस 14 प्लस k, है ना? चेक करो, 8 माइनस 24 प्लस 14 प्लस k, तो ये कितना आएगा? 4 होता तो यहाँ पे 18 20 22, 22 माइनस 24 माइनस 2, सो माइनस 2 प्लस k, दिस इज माइनस 2 प्लस k। ओके। 23 माइनस 30 माइनस 3 प्लस 7, कितना आ रहा है ये? एक मिनट, 23 माइनस 30, 23 माइनस 30, हाँ, फिर क्या है? प्लस 7 प्लस 0, तो 23 प्लस 7 इज 30, 30 माइनस 30 इज 0, तो ये तो 0 आ रहा है। ठीक है। इसके बाद 34 माइनस 48, यहाँ पे लिखेंगे 34 माइनस 48 प्लस 14 प्लस 0, तो अगेन ये 0 आ रहा है। 0 माइनस 0 0 0, तो ये तो 0 है। 55 माइनस 78, इसको देखो आप, 55 माइनस 78 प्लस 21 प्लस k, तो ये क्या होगा? 5 और 1 6, 5 और 2 7, 76 माइनस 78 माइनस 2 प्लस k, सो ये कितना आ रहा है? माइनस 2 प्लस k, दिस इज माइनस 2 प्लस k, और ये किसके बराबर है? ये बराबर है 0 0 0 0 0 0, अगेन 0 0 0। ठीक है, हमने पूरा ऐड सब्ट्रैक्ट करके इसको ऐसा लिख दिया। दो मैट्रिक्स है, दोनों का ऑर्डर सेम है, और साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि बीच में इक्वालिटी का साइन है। इसका मतलब क्या होगा? करस्पॉन्डिंग टर्म्स विल बी इक्वेटेड। तो जब आप करस्पॉन्डिंग टर्म्स को इक्वेट करेंगे ना, तो आपको क्या मिलेगा? माइनस 2 प्लस k इक्वल टू 0, यानी k की वैल्यू 2 आ रही है। अगेन माइनस 2 प्लस k 0, माइनस 2 प्लस k 0, हर जगह से आप इक्वेट करोगे तो k की वैल्यू 2 ही आएगी। सो आई होप आप सब लोगों का आंसर सेम आया है, k की वैल्यू 2 आई है। एक बार ना पूरा स्टेप्स देख लो आप, ठीक है? लेंदी है लेकिन इंपॉर्टेंट है, आ सकता है पेपर में इस टाइप का क्वेश्चन आया भी है, पास्ट ईयर का ही क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे शो नहीं करना था, ऐसा मत सोचना कि मैम LHS इक्वल टू RHS करना है, नहीं, ये गिवन है, ए मैट्रिक्स ये है और ये एक्सप्रेशन गिवन है, आप तो बस के निकाल दो। तो ए मैट्रिक्स से हमने ए स्क्वायर निकाला, ए क्यूब निकाला, उसके बाद इस एक्सप्रेशन को हम लेके चले, हमने इसको इक्वेट किया, ऐड सब्ट्रैक्ट किया अच्छे तरीके से, और लास्ट में अपने के की वैल्यू तक पहुंच गए, दैट इज कमिंग आउट टू बी 2। सो के इज इक्वल टू 2। सही आंसर अगर आप लोगों का आया है इस क्वेश्चन में, तो आप अपने आप को टोटल 5 मार्क्स दे सकते हो। ठीक है, अब चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन पे, जो कि एक केस स्टडी क्वेश्चन है। केस को रीड कर लो, क्या है? Two farmers, Ramkrishnan and Gurcharan Singh, cultivates only 3 varieties of rice, namely Basmati, Parmal and Nora. The sale in rupees of these varieties of rice by both the farmers in the month of September and October are given by the matrices A and B. ठीक है, तो जो मैट्रिक्स A है ये सितंबर का सेल बताती है। रामकृष्ण एंड गुरचरण फार्मर ने जो 3 वैरायटी ऑफ राइस को सेल किया है, क्या क्या नाम थे? बासमती, परमल एंड नौरा। तो रामकृष्ण ने सितंबर के मंथ में बासमती वैरायटी ऑफ राइस जब सेल किया तो इतना सेल किया, इतने रुपीस का, परमल को इतने रुपीस में और नौरा को इतने रुपीस में। गुरचरण ने सितंबर में कितना सेल इन रुपीस किया? बासमती का 50,000, परमल 30,000, नौरा 10,000। तो ये इस तरीके से डेटा आपको गिवन है। ओके, तो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ क्योंकि आगे काम आएगा। ए मैट्रिक्स हमारे पास है, सितंबर का सेल बेसिकली ये बताता है, दिस इज सितंबर का सेल। ओके, यहाँ पे है बासमती, दिस इज परमल एंड दिस इज नौरा। ठीक है जी, ओके, सो दिस इज 10,000, ये 50,000, 20,000, 30,000 एंड यहाँ पे जाना है आपको 30,000, 10,000। ठीक है,
दिस इज रामकृष्ण का सेल और ये गुरचरण का। आगे चलिए, अक्टूबर सेल आपके पास वो रखी है, ठीक है। रामकृष्ण ने अक्टूबर के मंथ में बासमती कितना सेल किया, ठीक है, कितने रुपीस का सेल किया, फिर क्या था परमल कितने रुपीस का और नौरा कितने रुपीस का। इसी तरीके से गुरचरण का डेटा भी गिवन है। पहला क्वेश्चन कहता है हाउ द टोटल सेल्स इन सितंबर एंड अक्टूबर फॉर ईच फार्मर इन ईच वेराइटी कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स के फॉर्मेट में आप कैसे लिख सकते हो टोटल सेल इन सितंबर एंड अक्टूबर, सितंबर एंड अक्टूबर के मंथ में, ठीक है, सितंबर एंड अक्टूबर के मंथ में ईच फार्मर रामकृष्ण एंड गुरचरण कितना सेल हुआ उनका, कितने रुपीस, ठीक है, हाउ द टोटल सेल्स इन सितंबर एंड अक्टूबर फॉर ईच फार्मर एंड ईच वेराइटी कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स। ये आपसे पूछ रहे हैं कि सितंबर एंड अक्टूबर के मंथ में रामकृष्ण एंड गुरचरण का जो सेल हुआ है राइस का वो टोटल कितना हुआ है, मतलब आपको A+B निकालना है। तो यहाँ पे रामकृष्ण का डेटा ये रहा, गुरचरण का डेटा ये रहा सितंबर के मंथ में, रामकृष्ण का अक्टूबर के मंथ का डेटा ये रहा, गुरचरण के अक्टूबर के मंथ का डेटा ये रहा। टोटल इनने पूछा है, यानी बेसिकली आपको सिर्फ A+B निकालना है। तो यहाँ पे आप A+B निकालेंगे, है ना, टोटल सेल। सो A क्या है मेरे पास 10,000, 50,000, 20,000, 30,000, 30,000, 10,000, ठीक है, प्लस अब आंसर लिखने के लिए जगह तो बची नहीं मेरे पास, प्लस क्या है 5,000, 20,000, 10,000, 10,000, ठीक है जी, 6,000, 10,000। चलो ऐड जब आप इसे करोगे ना तो ऐड करने के बाद आंसर बहुत अच्छे से लिख के दिखाना है आपको, क्योंकि बेसिकली ना वही आंसर वो चाह रहे हैं। सो A+B, ओके, यहाँ पे जगह नहीं है, मैं थोड़ा लिख रही हूँ, समझना, ठीक है। यहाँ मैं बासमती का लिखूंगी, दिस इज परमल, यहाँ पे नौरा, ठीक है जी, यहाँ रामकृष्ण और यहाँ गुरचरण का डेटा। तो कैसे ऐड करेंगे, 10,000 प्लस 5,000, 15,000। तो 15,000 का टोटल सेल हुआ है रामकृष्ण का इन बासमती वैरायटी ऑफ राइस, टोटल सेल इन रुपीस उसको इतना मिला है। उसके बाद 20,000 प्लस 10,000 इज 30,000। तो परमल वैरायटी ऑफ राइस को जब सितंबर एंड अक्टूबर के मंथ में सेल किया तो कितना सेल हुआ, कितना सेल इन रुपीस हुआ, 30,000 हुआ। ये रामकृष्ण का डेटा है। सितंबर एंड अक्टूबर के मंथ में जो नौरा वैरायटी ऑफ राइस है उसको सेल करके कितना रुपीस मिला उनको, 30,000 प्लस 6,000 यानी कि 36,000, 36,000। सिमिलरली गुरचरण का डेटा नीचे है, उसे ऐड कर दो आप, 50 प्लस 20 70,000, 30 प्लस 10 40,000, 10 प्लस 10 20,000। तो इस तरीके से हमने रिप्रेजेंट कर दिया द टोटल सेल इन सितंबर एंड अक्टूबर फॉर ईच फार्मर ईच वेराइटी ऑफ राइस, ठीक है। और ये मैट्रिक्स फॉर्मेट में आपने रिप्रेजेंट कर दिया। डन, क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर है इसका। सिंपल टोटल सेल मतलब आपको ऐड करना था। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, इसको हटा देते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन 2 ये कहता है कि इफ रामकृष्ण, ठीक है, receives 2% profit on gross sale, compute his profit for each variety sold in October। तो ये रहा आपके अक्टूबर सेल का डेटा, ठीक है जी, ये आपके अक्टूबर के मंथ का सेल का डेटा है। रामकृष्ण को कितना मिला, गुरुचरण को कितना मिला, ठीक है, ये उनकी सेल इन रुपीस गिवन है, बाय इट इज डिनोटेड बाय मैट्रिक्स B, ठीक है। अब इनने कहा है कि रामकृष्ण जो है ना 2% प्रॉफिट लेते हैं, उनको 2% प्रॉफिट मिलता है। तो बताइए, कंप्यूट कीजिए उनका प्रॉफिट फॉर ईच वेराइटी सोल्ड इन अक्टूबर। तो अक्टूबर का डेटा तो यहाँ पे गिवन है, हमें बेसिकली रामकृष्ण का प्रॉफिट चाहिए। तो हम पता है क्या करने वाले हैं, हम निकालेंगे यहाँ पे 2% ऑफ B, ठीक है। मतलब क्या, हम लिखेंगे यहाँ पे 2/100 ऑफ योर मैट्रिक्स B। मैट्रिक्स B में है 5,000,
10,000 और 6,000, और नीचे लिखा है 20,000, 10,000 और ये क्या है 10,000। ठीक है, यहाँ पे आप वेराइटी ऑफ राइस मेंशन कर देना। दिस इज रामकृष्ण एंड गुरचरण। तो 2/100 जब आप मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, 2/100 इज अ स्केलर, स्केलर का मल्टीप्लिकेशन सबसे होता है। तो 2 0 से 2 0 गया तो ये बनता है 100, है ना। 2 0 से 2 0 गया, 2 5 ज़ा 10। 2 0 से 2 0 गया, ये बनता है 200। 2 0 से 2 0 गया, ये बनता है 120। इसको भी सॉल्व कर देते हैं। 2 0 से 2 0 गया तो ये बनता है 400। 2 0 से 2 0 गया तो 200। ठीक है जी, 2 0 से 2 0 गया तो 200। तो खैर हमें तो गुरचरण से मतलब नहीं है, रामकृष्ण से ही मतलब है। तो हम कहेंगे कि प्रॉफिट रिसीव्ड बाय रामकृष्ण, प्रॉफिट रिसीव्ड बाय रामकृष्ण, ठीक है, इज कितना, ₹100, ₹200 एंड ₹120 ऑन बासमती, परमल एंड नौरा वेराइटी ऑफ राइस इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। बस इस तरीके से आपको कंप्लीट कर देना है। ठीक है, क्लियर है ये क्वेश्चन? पहले बासमती, परमल एंड नौरा। ठीक, क्या कहा था कि रामकृष्ण को 2% प्रॉफिट मिलता है अक्टूबर सेल पे। बताओ उनका प्रॉफिट क्या है। तो अक्टूबर के डेटा का मैंने 2% निकाला, ऊपर वाली लाइन रामकृष्ण की थी, तो रामकृष्ण का जो भी आंसर आया दैट इज हिज प्रॉफिट, खत्म कहानी। ठीक है जी, परफेक्ट। तो इस तरीके से आपने इस केस स्टडी के क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया। पहला क्वेश्चन सही है 2 मार्क्स, दूसरा सही है 2 मार्क्स, टोटल मिल जाते हैं आपको 4 मार्क्स। तो इस तरीके से ये पूरा पेपर आपका कंप्लीट हो जाता है। मैट्राइसिस चैप्टर नंबर 3 टेस्ट आप दे चुके हो। तो कितने समय में आपने इस टेस्ट पेपर को टारगेट किया ये बताएंगे कमेंट सेक्शन में, और इसके साथ आपको कितने मार्क्स मिले, ठीक है, ये भी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करना। सो आई होप चैप्टर नंबर 1 2 3 यहाँ तक पूरा सीक्वेंस में हमने सब कुछ कंप्लीट किया है। आप सभी वीडियो लेक्चर्स को देख चुके हो। नेक्स्ट वीडियो में हम आएंगे चैप्टर नंबर 4 के साथ। टिल देन स्टूडेंट्स बहुत सारी प्रैक्टिस करना। इसके साथ स्टूडेंट्स आप लोग जानते हैं मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां क्लास केजी से क्लास 12 प्लस डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी आप लोग बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हो। तो यहाँ ना तो आपको कोई सब्सक्रिप्शन लेना है और ना ही कोई कूपन कोड परचेज करना है, बस मन लगा के बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को पढ़ाई करनी है। अब बात करें अगर वीडियो लेक्चर्स कभी मान लो अगर आपको नहीं मिल रहे हैं तो सबसे अच्छा तरीका पता है क्या है, आप ना मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट को एक बार ओपन करो। जब आप मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट को चेक करोगे ना तो आपको सारी क्लासेस अरेंज मिल जाएगी। आप क्लास 12 के हैं, जब आप क्लास 12 पे क्लिक करोगे अपने स्पेसिफिक सब्जेक्ट पे जब आप जाओगे ना तो उस सब्जेक्ट में जितने भी वीडियोस हैं, चाहे एनसीईआरटी हो, वन शॉट हो, एमसीक्यू हो, राइट, तो सारे वीडियोस ना एकदम अच्छे तरीके से अरेंज्ड है। तो आपको कोई टेंशन नहीं लेना कि मैम ये वीडियो नहीं मिल रहा है या वो वीडियो नहीं मिल रहा, सब कुछ वहाँ अरेंज्ड है। तो एक बार आप वेबसाइट को भी ज़रूर एक्सप्लोर करना। इसके साथ स्टूडेंट्स हम टीचर्स आप लोगों को जो कुछ भी पढ़ा रहे हैं, अगर आप इन सब का नोट्स चाहते हो तो अब नोट्स भी अवेलेबल है। कैसे मिलेंगे आपको नोट्स? इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक मिलेगा, आप उस लिंक पे जाके क्लिक करना और फिर आप अपने नोट्स तक वहाँ पे पहुँच जाएंगे। ठीक है, आपको मतलब आगे का प्रोसीजर पूरा वहाँ से क्लियर हो जाएगा। इसके साथ स्टूडेंट्स मैग्नेट ब्रेन्स पे आपके डिफरेंट सब्जेक्ट्स के लिए बुक्स एंड ई बुक्स भी अवेलेबल है। तो अगर आपको बुक्स एंड ई बुक्स चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक फॉर्म मिलेगा, आप सब उस फॉर्म को फिल करना और बहुत ही जल्दी हमारी टीम आप लोगों से कॉन्टैक्ट करेगी। टिल देन स्टूडेंट्स पढ़ते रहिए मैग्नेट ब्रेन्स के साथ।